हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर साल तुम्हारा नीट और जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है यहां से। बात समझ रहे हो? और आज हम लोग क्लियर करेंगे बात को समझना। आज हम लोग क्लियर इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को करेंगे कि तुम्हारा यहां से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता हो तो तुम छोड़ के नहीं आओगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। और यहां से हम लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे प्रीवियस ईयर कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आखिर किस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से तो कुछ हम जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया से इस जुगाड़ को समझने की कोशिश करना। पहला जुगाड़ तो तुम्हारा ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कि आखिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता क्या है। बात को समझो। तो होता ये, मान लो दिस वन इज हाइड्रोजन आटम जो ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन आटम क्या मतलब है इसका? ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन आटम का मतलब है चलो कि ये देखो दिस वन इज न्यूक्लियस और ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसका सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट बहुत सारा होगा ना। रुक जाओ, बढ़िया से गोल गोल कर देते। ओहो, बढ़िया से गोल गोल थोड़ा करते हैं बच्चा लोग, एकदम बढ़िया से समझना। ठीक है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है पहला सेल में। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करना। दिस वन इज ग्राउंड स्टेट क्योंकि जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रहना चाहिए वही है, मतलब पहला सेल में होना चाहिए और पहला सेल में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। जिस स्टेट में होना चाहिए अगर उसी स्टेट में रहेगा उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बात को समझना। यहां कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को डालते हैं। जैसे एटम में हाइड्रोजन एटम, दिस वन इज हाइड्रोजन एटम क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। बात समझ रहे हो? यहां नंबर ऑफ सेल, तुम्हारा बहुत सारा नंबर ऑफ सेल रहेगा, वो तुम्हारा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन जा कहां है। तो यहां से देखो, बात को समझना ये है बच्चा लोग कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें डालते हैं, बात समझ गया? दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कौन सा स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में। कैसे समझ गए ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट किसको कहेंगे? तो जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है, जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है और उसी स्टेट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट, है ना। जिसमें ये फिट होता है और उसी में है तो ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें रेडिएशन डालते हैं। तो जैसे रेडिएशन डालते हैं ना, चलो यहां मान लो कि 100% रेडिएशन डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? 100%, मतलब ये तो डालोगे तो 100% ना, बीच में रोक रोक के थोड़ी डालोगे। अब ये 100% रेडिएशन गया तो दिखा या इधर क्या, बात को समझना कि 100% रेडिएशन तुम्हारा बाहर नहीं हुआ, कुछ रेडिएशन इधर अंदर रह गया। तो कहां रह गया? क्योंकि ये अंदर गया, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन के पास रेडिएशन गया तो ये एनर्जी, कुछ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और ये हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गए। कहां पहुंच गए बताओ? हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गए। तो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन यहां एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास कराए। किससे पास कराए बच्चा लोग बताओ? प्रिज्म से पास कराए। तो जैसे प्रिज्म से पास कराए ना, तो यहां से क्या हुआ, ये 7 कलर में विभक्त हो गया और दिखा क्या, एकदम बात को समझना बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बीच बीच में तुम्हारा डार्क लाइन आ गया। डार्क लाइन, सब जगह ब्राइट है बच्चा लोग, लेकिन बीच बीच में तुम्हारा क्या आ गया? डार्क लाइन आ गया। समझो, हम फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है। देखो, ये हाइड्रोजन एटम है, यहां से हम रेडिएशन डाले हाइड्रोजन एटम में, और हाइड्रोजन एटम में जब रेडिएशन डाले तो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या किया? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया। क्या किया बताओ? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ गया? नहीं समझ पाया? कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या किया? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया। और जैसे एब्जॉर्ब किया तो ये लोअर एनर्जी लेवल से कहां पहुंच गया बताओ? हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, अब जैसे हायर एनर्जी लेवल में हम यहां से दिखाते हैं तुमको, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये पहला, और ये तुम्हारा क्या हो गया? दूसरा। ठीक है, ये अंदर वाला को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन अब यहां पहुंच गया हायर एनर्जी लेवल के पास। बात समझा? तो ये ग्राउंड स्टेट में था बच्चा लोग। अब जो एटम हो गया ये अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में चला गया है। कहानी समझ रहे हो? अपना एनर्जी लेवल छोड़ के दूसरा एनर्जी लेवल में चला गया है। तो इस तरह का स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेड एटम बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। कौन सा स्टेट बोलते हैं बच्चा लोग? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। बात समझ रहे हो? एकदम मूड में है, एकदम बहुत अच्छा मूड में है। ठीक है, जैसे रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, वाह, इसको देश दुनिया दिखिए नहीं लगा, ये तो पूरा खुश है, बढ़िया से। ठीक है, जब इससे रेडिएशन जो ट्रांसमिट हुआ बच्चा लोग, जब प्रिज्म से हम पास कराए तो देखे क्या कि सब सातों कलर में बटा जरूर।
लेकिन बीच बीच में क्या आ गया, डार्क लाइन आ गया। बात समझ रहे हो, क्या आ गया बताओ, डार्क लाइन। डार्क लाइन मतलब कोई कलर ही नहीं आया। तो यह कलर काहे नहीं आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां क्या किया, इस रेडिएशन का कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चल गया। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम को क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया ना बच्चा लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं बताओ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब बात हम इसको करते हैं कि ये एक्साइटेड एटम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ में आ गया। फिर से देखो, रेडिएशन हम डाले किसमें, एटम में डाले। एटम में जब रेडिएशन डाले तो इसका इनर इलेक्ट्रॉन क्या किया, एब्जॉर्ब किया कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ये चला गया ऊपर। तो एब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ यहीं चुरा लिया, जिसके कारण से जो ट्रांसमिटर लाइट हुआ उसमें सभी रेडिएशन नहीं आया। यहाँ 100% रेडिएशन डाल रहे थे, यहाँ 100% रेडिएशन नहीं आया, कुछ यही एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसके कारण से बीच बीच में क्या आ गया बच्चा लोग, डार्क लाइन आ गया। और ये डार्क लाइन आ गया तो हम लोग ये समझ गए करे कुछ तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब इस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहेंगे बताओ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कहानी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ रहे हो, चलो ठीक है। अब यहां से तुम्हारा ये जो एक्साइटेड एटम है, अब रेडिएशन डालना तो हम लोग छोड़ दिए। अब एक्साइटेड एटम कुछ देर के बाद क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से अपना स्टेट में आना चाहता है, और ये फिर से अपना स्टेट में आना चाहता है। तो होता क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन ये एब्जॉर्ब किया था उतना अमाउंट ऑफ रेडिएशन फिर से रिलीज करता है। जब रिलीज करेगा बच्चा लोग तभी तो ये अपना स्टेट में आएगा। जितना चुराया था उतना तुम दो, तभी तुम उस स्टेट में आओगे। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से रिलीज किया, तो जब रिलीज किया बच्चा लोग, अब इसको प्रिज्म से जब पास कराए तो देखा क्या गया कि जहां जहां एब्जॉर्ब हुआ था, बात को समझो, दिस वन इज फोटोग्राफिक प्लेट, जहां जहां एब्जॉर्ब हुआ था वहां वहां तुम्हारा क्या आ गया बताओ, वहां थोड़ा सा क्या करो, इसी तरह से बनाने की कोशिश करो, है ना। जहां जहां तुम्हारा एब्जॉर्ब हुआ था वहां वहां तुम्हारा क्या आ गया बताओ, वहां वहां तुम्हारा क्या आ गया, ब्राइट लाइन। ब्राइट लाइन मतलब जहां जहां एब्जॉर्ब हुआ था वहां वहां क्या आ गया बताओ, ये ब्राइट लाइन आ गया बच्चा लोग। ब्राइट लाइन मतलब वही चमका, सिर्फ ब्राइट लाइन आ गया बच्चा लोग, और वही चमका। ये उस समय क्या था, डार्क लाइन था। डार्क लाइन मतलब वहां वाला रेडिएशन भाग गया था, और जब वहां वाला रेडिएशन भाग गया अब एक्साइटेड एटम देने लगा तो वही वाला रेडिएशन सिर्फ दिया, वही ब्राइट, बाकी सब स्पेस तुम्हारा क्या हो गया, डार्क हो गया। जानते इस तरह का स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा कहने लगा कि यह लाइन अपीयर्स हो गया तो लाइन स्पेक्ट्रा कह देंगे। दिस वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दिस वन इज क्योंकि इमिट किया है इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ गया। कुछ नहीं करेंगे, रेडिएशन को हम एटम में डाले, ये कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया। कैसे एब्जॉर्ब किया, तो इसका जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन लिया और वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया। इनर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया, बात समझ गया। तो ये चला गया वहां, तो इसमें जो रेडिएशन आया उसमें कुछ कुछ डार्क लाइन आ गया। डार्क लाइन कहां आया, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर दिया था। अब ये पहले शुरुआत में ग्राउंड स्टेट में था, अब ये ग्राउंड स्टेट में कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन जब एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन दूसरा स्टेट में चला गया, नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करके रखा है। बात समझ गया। अब ये क्या करता है, फिर से अपना स्टेट में आना चाहता है। तो जैसे अपना स्टेट में आना चाहता है बच्चा लोग, तो होता क्या है, जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन ये एब्जॉर्ब किया था उतना ही अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा। और जैसे ही इमिट किया तो जहां जहां तुम्हारा डार्क लाइन आ जाता बच्चा लोग, वहां वहां अब तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ, ब्राइट लाइन। इस तरह का स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों ही स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा हम लोग क्या है, क्यों बोल दिए, क्योंकि दोनों में क्या अपीयर्स हो रहा है, लाइन अपीयर्स हो रहा है। इसमें डार्क लाइन अपीयर्स हो रहा है और इसमें ब्राइट लाइन अपीयर्स हो रहा है। डार्क लाइन अपीयर्स मतलब एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और इसको क्या कर दिया गया, इमिशन स्पेक्ट्रा।
बच्चा लोग यहां बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये तुमको हम समझाने का कोशिश किए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन जो करता है बच्चा लोग, देखो ये हाइड्रोजन एटम, जनरली हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा का बात करेंगे, तो इमिशन स्पेक्ट्रा में थोड़ा सा ध्यान दो, इमिशन स्पेक्ट्रा का बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन तुमको समझ में आ गया, लोअर एनर्जी से कहां जाता है हाइयर एनर्जी। अगर हम बात करें इसको N1 मान ले तो लोअर एनर्जी लेवल, इसको N2 मान ले, इसको क्या कहेंगे हाइयर एनर्जी लेवल। अरे समझ रहे हो, तो लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी अगर आएगा तो इमिट करेगा। कहानी दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलो ये N1 मान लेते हैं, ये N2 मान लेते हैं, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अगर फोटो तुम बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये पहला तुमको हम समझाए लाइन स्पेक्ट्रा को, अब कहानी क्या होता है ये तुमको हम बताने की कोशिश करते हैं। मिटा दें इसको, चलो ये फोटो जरूर छाप लेना तुम लोग, एकदम बहुत बढ़िया से तुमको क्या करना है, छाप लेना है। चलो ठीक है बच्चे लोग, मिटा दे रहे हैं, एकदम मिटा दे रहे हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करोगे और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से समझोगे। हम अभी क्या बात किए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा को। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा तुम्हारा क्या था बच्चा लोग, एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, हाइड्रोजन एटम, है ना। और इमिशन स्पेक्ट्रा वही जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था उतना ही अमाउंट ऑफ रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। बात समझ गया। अब चलो होता क्या है, पॉइंट नंबर 2, अब जानने का क्या जरूरत है, तो जानने का ये जरूरत है बच्चा लोग, थोड़ा सा रुको। हाँ, तो जानने का ये जरूरत है बच्चा लोग, एकदम बढ़िया से समझना। दूसरा पॉइंट क्या जानने का जरूरत है कि ये जो लाइन अभी आया था, ये जो लाइन अभी आया था उसमें कौन सा वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है या फिर इमिट किया है, ये जानने का जरूरत था। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। देखो जैसे अगर हम इमिशन का बात करें, किसका बात करें, इमिशन का बात करें, तो इमिशन में क्या हो रहा है, इमिशन में क्या हो रहा है कि ये एक फोटोग्राफिक प्लेट बन रहा था और फोटोग्राफिक प्लेट में क्या हो रहा था, बीच बीच में ब्राइट लाइन आ रहा था। तो आखिर ये जो ब्राइट लाइन आया है वो कौन सा वेवलेंथ वाला रेडिएशन आया भैया, ये तो बताओ, कितना फ्रीक्वेंसी होगा इसका, ये तो बताओ। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्म दिया गया, ठीक है, और एक फॉर्मूला तैयार कर दिया गया इसको वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए कि ये कौन सा वेवलेंथ वाला रेडिएशन है, कौन सा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन है। बात समझ रहे हो। तो यहां से तुम देखो बच्चा लोग, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया वेव नंबर के रूप में, वेव नंबर के रूप में, ठीक है। दिस वन इज न्यू बार, न्यू बार को हम लोग वेव नंबर कहते हैं। इसका बराबर क्या होता है, 1/λ भी कह सकते हो, ठीक है। और इसका क्या बताया गया, तो यहां बताया गया दिस वन इज RH, RH हम लोग बोलते हैं रैडबर्ग कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है बच्चा लोग वो होता है ये 109678 पर सेंटीमीटर। समझ गया ना बात। तो ये, और यहां से क्या होता है ब्रैकेट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिए आप, देखो बात समझो, ये पर सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि पर सेंटीमीटर इसका यूनिट है। समझना, ये तुम्हारा N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, और ये N2 तुम्हारा क्या है, हायर एनर्जी लेवल। तो ये एक फॉर्मूला दे दिया गया कि भाई इसी से तुम क्या कर सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो, और या फिर तुम वेव नंबर निकाल सकते हो, या फिर फ्रीक्वेंसी तुम निकालने का प्रयास कर सकते हो। तो ये एक दिमाग में रखने वाला बात है बच्चा लोग। ये तुम्हारा क्या था N1, तो लोअर एनर्जी लेवल, ये N2 क्या था बच्चा लोग, हायर एनर्जी लेवल। बात समझ गया। तो ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था बताओ, ये जो दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया गया बताओ, हाइड्रोजन एटम के लिए। ये सिर्फ किसके लिए दिया गया, हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन बोला गया कि क्या सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही ऐसा स्पेक्ट्रम शो कर सकता है क्या, तो बोला गया नहीं, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही सिर्फ नहीं, हाइड्रोजन लाइक
स्पीसीज अगर भी रहेगा वो भी शो करेगा। मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहने का मतलब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई दूसरा एलिमेंट है और उसमें भी, या फिर कोई दूसरा स्पीसीज है और उसमें भी अगर तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो भी ऐसा ही शो करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां से देखो, जैसे हीलियम, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक भगा दो तो यहां से तुम्हारा क्या करेगा? ऐसा ही तुम्हारा हो गया, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया। जैसे लिथियम, तो लिथियम में क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, तो यहाँ 2 भगा दो तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा लोग कि ये भी तुम्हारा क्या हो गया? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया। तो इसका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है ना बच्चा लोग। तो एटॉमिक नंबर अलग होने के कारण से क्या होता है? इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाता है। और मॉडिफाइड कैसे किया जाता है? तो यहां से कुछ नहीं करना है, इसमें गुना कर देना है एटॉमिक नंबर का होल स्क्वायर से। ठीक है, दिस वन इज एटॉमिक नंबर। तो ये तुम्हारा बहुत काम आने वाला है आगे। दिस वन इज एटॉमिक नंबर बच्चा लोग, ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर है। ये क्या है बताओ? एटॉमिक नंबर। बात को बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझोगे। क्या बोला गया? N1। N1 का मतलब क्या? लोअर एनर्जी लेवल। N2 हायर एनर्जी लेवल, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? ये अगर मान लो एब्जॉर्प्शन का बात करें तो लोअर से हायर गया होगा, अगर इमिशन का बात करेंगे तो हायर से लोअर आएगा। कहानी समझ रहे हो? ठीक है। जेड तुम्हारा क्या है? एटॉमिक नंबर। काहे हम जेड ले लिए? इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन तो देता ही देता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन देता है क्या? नहीं, हाइड्रोजन ही सिर्फ नहीं देता है। कौन देता है बताओ? कौन देता है बताओ? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज भी तुम्हारा देता है। और हाइड्रोजन लाइक कैसा कहते हैं? किसको कहते हैं सर? अरे हाइड्रोजन लाइक का मतलब हो गया कि नहीं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी रहेगा वो तुम्हारा हाइड्रोजन लाइक हो गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 को भगा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये भी हाइड्रोजन लाइक हो गया। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 को भगा देंगे तो ये भी तुम्हारा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह का अगर कोई सब्सटेंसेस आता है और उसके लिए तुम वेव नंबर निकालना चाहते हो रेडिएशन का, वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है, तो सिंपली तुमको क्या करना है? जेड स्क्वायर इसी में मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत। और जेड तुम्हारा क्या है? एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, इसका नंबर 2, इसका 3, इसका 4। बात समझ रहे हो? तो एटॉमिक नंबर तुम्हारा वैरी करेगा। तो ये दूसरा तुम्हारा जो पॉइंट हुआ इसमें बच्चा लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, ये तुम लिख लोगे। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1096 और ये 109678 पर सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आता है? ठीक है बच्चा लोग, एकदम बहुत अच्छे से कहानी समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? बात तीसरा एक पॉइंट तुमको हम सिखाने का कोशिश करते हैं। बच्चों लोग ध्यान देना, ये तीसरा पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, अच्छा अगर इसको लिख लिया हो तो हम इसको मिटा देंगे, उसके बाद तीसरा पॉइंट बनाते हैं, उसके बाद मजा आ जाएगा, एकदम बहुत मजा आएगा बच्चा लोग। तो इसको फटाफट लिख लो, उसके बाद हम तुमको बताते हैं तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटा दें इसको। चलो ठीक है बच्चा लोग, एकदम ध्यान देते रहो, यही देखो तुम, तब एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो तुम नहीं समझ पाओगे, और बहुत अच्छे से समझ लोगे बच्चा लोग, और इससे कोई भी क्वेश्चन तुम नहीं छोड़ोगे अपना जीवन में, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम में तुम बैठो। ठीक है, देखो हम लोग एक बात करते हैं, क्या करते हैं कि देखो समझना, पहले बात को समझना बच्चा लोग। देखो दिस वन इज एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हम मान लिए, क्या मान लिए? फर्स्ट एनर्जी लेवल। This one is second energy level, this one is third energy level, this one is fourth energy level, this one is fifth energy level, this one is sixth energy level। ठीक है, अब कहोगे सर ये क्या है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। This one is energy level, ये पहला एनर्जी लेवल। जैसे तुम गोल गोल करते हो ना, नहीं समझा? जैसे ये पहला एनर्जी लेवल सर, दूसरा, तीसरा, तो एनर्जी लेवल ये जो कह रहे हो ना, उसी को हम ऐसे लंबे करके दिखाए। ठीक, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होगा। ठीक, बात समझ रहे हो? ठीक है, अब हम यहां से तुमको हम बताते हैं बच्चा लोग, मिटाते थोड़ा सा इसको, हम गोल गोल वाला को मिटा दे रहे। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल तो होगा, ठीक है। ये पहला एनर्जी लेवल जो न्यूक्लियस के क्या होगा? बहुत करीब होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये न्यूक्लियस पहला एनर्जी लेवल क्या होगा? न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा। कोई दिक्कत है? अगर मान लो बच्चा लोग एक इनफाइनाइट दूरी से
इनफाइनाइट दूरी से मतलब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट दूरी पर है, और वो कहां तक आ रहा है बात समझो, वो कहां तक आ रहा है बात को समझना। ये ऊपर तो हाइयर एनर्जी लेवल हो गया ना, दिस वन इज लोअर एनर्जी लेवल, थोड़ा सा हाइयर, थोड़ा सा और हाइयर, थोड़ा सा और हाइयर, ये धीरे धीरे हाइयर हो रहा है। हम इमिशन का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं बच्चा लोग, इमिशन। अगर इमिशन का बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन में तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ होगा, बात को समझो। ये न्यूक्लियस के करीब है, मान लो इसमें अगर यदि इलेक्ट्रॉन बैठा होगा पहला एनर्जी लेवल में, और ये न्यूक्लियस के करीब है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का बच्चा लोग, तो इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला रेडिएशन डालना पड़ेगा, तब नहीं ये ऊपर दौड़ेगा। काहे? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन क्या होगा बच्चा लोग, बहुत ज्यादा होगा, समझा कि नहीं। तो हाई इंटेंसिटी वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन तुमको यहां डालना पड़ेगा, तब ये उड़ के ऊपर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझते हो, ठीक है समझ में आया, ठीक है। हम फिर से बताते हैं, हम क्या बोले बच्चा लोग कि देखो इलेक्ट्रॉन अगर पहला सेल में बैठा है और न्यूक्लियस के वो करीब होगा, तुम खुद देखना, देखो ये दिस वन इज न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, समझ रहे हो। तो ये पहला सेल जो होगा बच्चा लोग, इसका न्यूक्लियस के बहुत करीब है, और जब बहुत करीब है तो इसको भागने में थोड़ा बल लगेगा कि नहीं लगेगा, काहे? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। सर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन बहुत लग रहा होगा, और जब अट्रैक्शन बहुत लग रहा होगा तो इधर से अगर यदि हम वोल्टेज बड़ी जोर से नहीं मारेंगे तो कैसे भागेगा, जोर से मारना पड़ेगा, हाई एनर्जी पावर वाला तुमको मारना पड़ेगा रेडिएशन। तो इसमें रेडिएशन जो मारा जाता है बच्चा लोग, वो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लेवल वाला मारा जाता है, तो ये ऊपर भागता है। कहानी समझ रहे हो? ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन का बात की कि हाई, यहां इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और भाग गया, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएशन अभी एब्जॉर्ब किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसका, इमिशन का। एब्जॉर्प्शन समझ में आया? लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन का बात कर रहे हैं। तो लोअर अगर पहला से अगर यदि तुम्हारा दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा, जब भी इनफाइनाइट में तुम्हारा गया है, इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब ये हुआ, एकदम बढ़िया कूल माइंड से समझो कि इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, ये जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन हम रेडिएशन दिए, ये भाग रहा है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी खपत करना पड़ेगा, आपको बहुत बल लगाना पड़ेगा, तब भागेगा ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब हाई पावर वाला इंटेंसिटी, मतलब हाई इंटेंसिटी वाला तुमको रेडिएशन डालना पड़ेगा। समझ गया ना बात समझ रहे हो? लेकिन इसी का ऑपोजिट हम समझते हैं कि मान लो कि अगर कोई उधर से इलेक्ट्रॉन आया और सीधे दन यहां पहला में आ गया, पहला सेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वापस लौट के आया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, इसका कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से तुम्हारा आ रहा है, मान लो छठा से आया, कहां से आया बताओ, छठा से पहला में आ गया, इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इस इलेक्ट्रॉन का जो तुम्हारा घर था वो पहला से ही गया होगा, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया होगा उतना ही अमाउंट ना एनर्जी देगा, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया होगा उतना ही अमाउंट ना एनर्जी देगा। मतलब ये कि अगर पहला से छलांग मार के छठा में गया है, तभी छठा से छलांग मार के पहला में आएगा। कहानी समझ रहे हो? तो ये पहला से जब छलांग मार के छठा में गया, बच्चा ध्यान से समझ रहा, तो एनर्जी ज्यादा लिया होगा, क्योंकि पहला से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो हाई इंटेंसिटी वाला एनर्जी लिया होगा। तो अगर देगा भी तो क्या करेगा बताओ, हाई इंटेंसिटी वाला एनर्जी देगा। समझ गया ना बात? तो इमिशन का हम बात कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। मान लो अब पांचवा से अगर आ रहा होगा तो पांचवा से पहला में आ गया, और चौथा से पहला में आ गया, तीसरा से पहला में आ गया, दूसरा से पहला में आ गया, मान लो यहीं से यहीं आ गया। कहानी समझ रहे हो? तो ये जो पहला में आता है ना बच्चे लोग, इसका इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। तो जानते हो ये जो तुम्हारा एनर्जी देखा जाता है, ये कौन सा रीजन में बिलोंग कर रहा है, ये जो आया ये कौन सा रीजन में बिलोंग कर रहा है, बात समझो। पहला क्योंकि इसमें ज्यादा बल लगा होगा भगाने के लिए, तभी ना आया यहाँ। अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब जानते हो इसमें कौन सा रेडिएशन हम लोग डाले थे, या फिर कौन सा रेडिएशन में यह लाइट करेगा, जानते हो? अल्ट्रावायलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये यहां से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट थोड़ा मजबूत रेडिएशन होता है, वो विजिबल रेडिएशन जो हम लोग को दिखता है उससे ज्यादा मजबूत होता है। ये अल्ट्रावायलेट अगर शरीर पर पड़ जाए ना तो कैंसर हो जाएगा, और स्किन कैंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, इस थोड़ा सा पावरफुल रेडिएशन है जो इलेक्ट्रॉन को पहला सेल से भगाने में बहुत मदद करता है। समझ में आना बच्चा लोग?
बात समझ रहे हो? चलो ठीक है। अब मान लो ये पहला हो गया। जानते हो इस तरह का जो एक लाइन आया, बहुत सारा लाइन बच्चा लोग, इसको कौन सा सीरीज कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं बताओ? लाइमन सीरीज। बात समझ रहे हैं? लाइमन सीरीज, क्योंकि लाइमन नाम के आदमी दे दिया था, ऐसा बात बोल दिया था। समझ गया ना बात? ठीक है, ठीक है। मतलब लोअर एनर्जी लेवल कितना होगा बच्चा लोग बताओ? ये लाइमन सीरीज का लोअर एनर्जी लेवल कितना होगा? लोअर एनर्जी लेवल तो 1 होगा ना, ये 1 में सब दौड़ दौड़ आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? और हायर एनर्जी लेवल कितना होगा बच्चा लोग बताओ? N2 कितना होगा? तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6, अरे इनफाइनाइट होगा। तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट डॉट, 3 को डॉट लगा देंगे, समझ जाएंगे इनफाइनाइट हो गया। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? बात समझ में आया? नहीं समझा? चलो देखो, हम ये बोल रहे थे कि अगर कोई भी वापस लौट रहा है पहला घर में, ठीक है, पहला सेल में आ रहा है, इसका मतलब पहला सेल से ही गया होगा ना बाहर। अब पहला सेल जो न्यूक्लियस के करीब है, तो पहला सेल से बाहर ले जाने में बहुत बल लगा होगा, बहुत हाई इंटेंसिटी वाला रेडिएशन चाहिए, तभी ऊपर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बच्चा लोग? तो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो तुमको हम बताने की कोशिश की। इसीलिए अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखा जाता है इसका रेडिएशन की कहां अपीयर हो रहा है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इस तरह का सीरीज को हम क्या कर देते हैं? लाइमन सीरीज कर देते हैं। सब कहां वापस लौट के आ रहा है? पहला सेल में। लेकिन यहां कहां से रहा है? दूसरा भी आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, चौथा भी आ रहा है, पांचवा भी आ रहा है, छठा भी आ रहा है, सातवां भी आएगा, आठवां भी आएगा, नौवां भी आएगा, 10वां भी आएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल से तुम्हारा क्या करेगा? पहला सेल में आएगा। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आता है। चलो ठीक है, मान लो कि ये पहला घर में आया, इसीलिए लाइमन सीरीज, और इसको अल्ट्रा वायलेट रीजन आएंगे। अब मान लो कि छठा से चलना शुरू किया, बच्चा लोग ध्यान देना, ये छठा से चलना शुरू किया और पहला नहीं दूसरे में आगे रुक गया। अब तुम खुद बताओ कि दूसरा में आगे रुका, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां का होगा, और यहां क्या होगा? तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है ना बच्चा लोग, तो न्यूक्लियस से दूर है तो उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हुआ होगा, तो उतना ज्यादा बल नहीं लगाया होगा दूसरा से बाहर ले जाने के लिए, तो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी वाला रेडिएशन नहीं लगा होगा, थोड़ा सा कम ही लगा होगा। बात समझ रहे हो? तो जब कम लगा होगा तो इमिट भी क्या करेगा? कम ही ना करेगा। ठीक है, अब पांचवा से दूसरा आ गया, फिर नहीं छठा से दूसरा आ गया, फिर पांचवा से भी दूसरा आ जाएगा, फिर चौथा से भी दूसरा आएगा, तीसरा से भी दूसरा आएगा। समझ रहे हो ना बच्चा लोग? जानते हो ये जो रेडिएशन था, ये जो पूरा रेडिएशन किस रीजन में दिख रहा था? ये जानते हो किस रीजन में दिख रहा था? विजिबल रीजन में। कौन सा रीजन बताओ? विजिबल रीजन। विजिबल मतलब यही तुम्हारा व्हाइट लाइट रे वाला रीजन में दिख रहा था। ठीक है, जानते हो इस तरह का सीरीज को क्या कह दिया गया? इस तरह का सीरीज को कह दिया गया बाल्मर सीरीज। क्या कह दिया गया बताओ? बाल्मर सीरीज। और ये बाल्मर सीरीज क्या है बच्चा लोग? कहां से? इसका लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? 2 है। और लोअर एनर्जी लेवल कितना होगा बताओ? 2। और हायर एनर्जी लेवल क्या होगा बताओ? हायर एनर्जी लेवल होगा, देखो N1 इज इक्वल टू लोअर एनर्जी लेवल, N2 इज इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल। तो N2 क्या हो जाएगा बताओ बच्चा लोग? बताओ। तो 2 तो हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत है? बात समझते हो? बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। ये छापने का जरूरत नहीं है बच्चा लोग, ये जो फोटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, ये इसको थोड़ा सा खाली तुमको क्या करना है? समझ लेना है। ये ऐसे, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चा लोग, एकदम 100% आने वाला है, इसीलिए तुमको ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करते हैं? थोड़ा सा रेडिएशन को और बढ़ाते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे सर अगर मान लीजिए कि छठा से चलना शुरू किया और तीसरा में आया, यहाँ तीसरे में आ गया, पहला में आया तो लाइमन बोले आप, दूसरा में तो बाल्मर बोले, जो विजिबल रीजन में आएगा, ये अल्ट्रा वायलेट में आएगा। अब ये तीसरे में लटक गया था तो बहुत आसान है बच्चा लोग, ये तीसरा में अगर लटक गया तो जानते हो ये कौन सा रीजन में आएगा? तो ये तुम्हारा इंफ्रारेड, लेकिन नियर इंफ्रारेड आएगा। इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड का नजदीकी में पहुंचा रहेगा, तो नियर इंफ्रारेड मतलब इससे भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा? कम, इसका इंटेंसिटी क्या होगा? कम। बात समझ रहे हो बच्चा लोग? ठीक है, तो जानते हो इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं पास्सन सीरीज। पास्सन सीरीज। और ये पास्सन सीरीज का क्या मतलब हुआ? कि लोअर एनर्जी लेवल कहां तक होगा? ये 3, और हायर एनर्जी लेवल कहां तक होगा बच्चा लोग? तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हो कि नहीं? चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर तुम्हारा थोड़ा सा और ग्राफ हम खींचने की कोशिश करें तो देखो, अगर मान लो छठा से चला और चौथे में आके लटक गया, और ये चौथे में लटक गया, अरे समझ रहे हो?
ठीक है, तो यहां से इसको हम क्या बोलेंगे, जानते हो क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको ब्रैकेट सीरीज। ये कौन सा रीजन, रीजन पहले लिख लो। तो रीजन तुम्हारा क्या, तो मिडिल, मिडिल तुम्हारा आर आई आर होता है इंफ्रारेड, मिडिल इंफ्रारेड में पहुंचता है। और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इस सीरीज को हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। इस सीरीज को हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। एकदम बहुत अच्छे से समझना बच्चा लोग, बहुत अच्छा से समझना। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज। कहां समझा, ये छठा से मान लो, अब छठे जरूरी नहीं है बच्चा लोग, छठा जरूरी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, समझ रहे हो, लेकिन यहां तक पहुंचा। तो ये अगर चौथा सेल तक पहुंचेगा बच्चा लोग, तो मिडिल इंफ्रारेड में तुम्हारा पहुंच रहा है रीजन, है ना, वो ही मीट करेगा मिडिल, मतलब इंफ्रारेड वाला रीजन तुम्हारा आएगा। और अगर मान लो छठा से पांचवें में लटक गया, तो ये क्या करेगा, तो ये थोड़ा सा दूर रहेगा इंफ्रारेड से, लेकिन ये भी तुम्हारा क्या करेगा, आईआर ही शो करेगा, लेकिन थोड़ा फार दूर रहेगा थोड़ा इंफ्रारेड से। जानते हो इसको क्या कहा दिया जाता है बच्चा लोग, फंड सीरीज, फंड सीरीज। ठीक है, तो ये फंड सीरीज है बच्चा लोग। और फंड सीरीज तो तुम्हारा है वो कहां से कहां लाइन करता है बताओ, तो ये तुम्हारा लोअर एनर्जी लेवल कितना है 5, एंड हायर एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा N2 इसका बताओ, तो N2 तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डॉट 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 कर दो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम ग्राफ को बना लो, सीरीज को दिमाग में रख लेना बहुत बढ़िया से, ठीक। अगर हम अल्ट्रा वायलेट, देखो दूसरा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइमन सीरीज का बात करेंगे बच्चा लोग, तो ऑलवेज कहां आएगा वो, दौड़ा दौड़ा पहला सेल में, और बाकी इधर से आएगा, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर, तो ये पहला आएगा, ये बाल्मर सीरीज दूसरा में आएगा, पॉक्सन सीरीज तुम्हारा तीसरा में आएगा, ब्रैकेट सीरीज तुम्हारा चौथा में आएगा। अरे समझ रहे हो, यहाँ नहीं लिखे ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट वाला तुम्हारा क्या, N1 तुम्हारा क्या होगा चौथा, और N2 तुम्हारा क्या हो जाएगा पांचवा हो जाएगा, छठा होगा, डॉट डॉट डॉट, अरे सातवां आठवां नौ कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। और फंड सीरीज तुम्हारा क्या हो गया, तो तुम्हारा लोअर एनर्जी लेवल 5 और हायर एनर्जी लेवल 6, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इसको बहुत बढ़िया से तुमको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। ये एकदम दिमाग में रख लोगे और एकदम समझ लोगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात था, बहुत इंपॉर्टेंट जो हम तुमको बताने की कोशिश किए, ठीक है। चलो ठीक है, हम मिटा दे रहे हैं इसको। आप जानते हो बच्चा लोग, ये जो नंबर ऑफ लाइन देख रहे हो ना, नंबर 1 2 3 4 वो नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा, ये थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझना बात को। देखोगे मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, अभी एकदम समझना, पहले बात को समझना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब तीसरा बात जो करते हैं वो नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है बच्चा लोग, स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैलकुलेट होगा बच्चा लोग, तो एकदम बात समझना। एक हम तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला देते हैं और स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट करने के लिए, दिमाग में रख लो, ठीक है। N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, ये तुम्हारा N2 हायर एनर्जी लेवल, ये N1 लोअर एनर्जी लेवल, प्लस 1/2। इसको तुम यूज करोगे और नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करोगे। जैसे एक प्रॉब्लम तुमको दे, बोला क्या, बोला कि नंबर ऑफ लाइंस बताओ, नंबर ऑफ लाइंस बताओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ, कहां से, अब तुम्हारा जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कहां से कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो बोल दिया कि नहीं, सातवां सेल से तीसरा सेल तक जंप कर रहा है, मतलब सातवां सेल से जंप करना शुरू किया और तीसरा में आया, तो नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा, तो सातवां से किया बच्चा लोग। तो देखो हायर एनर्जी लेवल मतलब N2 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और लोअर एनर्जी लेवल क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसको नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लाइन हो जाएगा 7 माइनस 3, और फिर क्या जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो 7 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 4, 5 6 7, तो 4 बच गया, और यहाँ 4 और 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा बच्चा लोग, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, तो यहाँ से काटोगे 2 आएगा, 5 गुना का कितना हो गया 10, तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन तुम्हारा आएगा,
समझ रहे हो? अगर नहीं कोई बोल दिया कि नहीं छठा सेल से दौड़ल गया और पहला सेल में चला गया, कहां चला गया बताओ? पहला सेल में, तो क्या करोगे? तो नंबर तो 6 माइनस 1 और 6 माइनस 1 और प्लस 1 कर दोगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? और बट्टा क्या कर दोगे? 2, ये 1 से 1 खत्म, 6 से 5, तो 5 और यहाँ से इंटू क्या हो गया? 6 और बट्टा 2 से काट दो, यहाँ 3 आएगा, 5 से कितना आ जाएगा बताओ? 5 से कितना आ जाएगा? 15। तो ये 15 लाइन हो गया। समझ रहे हो? तो ये कहानी है बच्चा लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट का। कोई दिक्कत? जब भी तुमको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट पूछा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो ये तुम क्या करोगे? बहुत अच्छे से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाए? ठीक है भाई, चलो एकदम बहुत अच्छे से तुमको समझ लेना था और तुम समझ भी लिया। अच्छा, एक चीज और तुमको हम बता ही देते हैं, लास्ट चौथा बात हम बता देते हैं, यहां से तुम एकदम बढ़िया से दिमाग में रख लेना कि देखो, अगर हम बात करें वेवलेंथ का बात करें और फ्रीक्वेंसी का बात करें, वेवलेंथ का बात करें और किसका बात करें? फ्रीक्वेंसी। ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा लोग। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा ना तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, अगर ये घटेगा ना तो ये तुम्हारा क्या होगा? बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है। वेवलेंथ अगर घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो वेवलेंथ को हम लोग लेमड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर घटा तो ये तुम्हारा बढ़ेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मान लो कि हम कहें रेडिएशन हाई इंटेंसिटी वाला है, मतलब पावरफुल रेडिएशन है, बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि वो उसका वेवलेंथ हाई इंटेंसिटी, मतलब वेवलेंथ उसका क्या होगा? कम होगा, तो शॉर्ट वेवलेंथ वाला होगा। ठीक, मतलब हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं, देखो, अगर किसी भी रेडिएशन का ध्यान दो, रेडिएशन का अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो वो तुम्हारा शॉर्ट वेवलेंथ का तुम्हारा क्या होगा? रेडिएशन होगा। कहानी समझ में आया? तो रेडिएशन में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी अगर किसी का ज्यादा है तो वेवलेंथ तुम्हारा क्या होगा? कम। ये थोड़ा तुमको दिमाग में क्या करना है? रख लेना है। तो इसको हम लोग शॉर्ट वेवलेंथ कहेंगे, शॉर्ट वेवलेंथ। तो ये जो टर्मोलॉजी तुमको कहीं कहीं दिखेगा कि शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, तो शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया कि वो तुम्हारा 1 तक पहुंचेगा, है ना। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हाई इंटेंसिटी, एनर्जी ज्यादा देगा, तो एनर्जी ज्यादा देगा या फिर ज्यादा लेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा एनर्जी का बात कर रहा है, तो कुल मिलाकर ये पहला सेल वाला बात करेगा, मतलब लाइमन सीरीज बात करेगा। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ। बाकी लॉन्ग वेवलेंथ में सब कोई उधर आ जाता है। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया? इंटेंसिटी कम, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? और लॉन्ग वेवलेंथ वाला तुम्हारा रेडिएशन आएगा और इंटेंसिटी क्या रहेगा? कम रहेगा। समझ रहे हो? तो लाइमन सीरीज जो होता है ना बच्चा लोग, लाइमन सीरीज और लाइमन सीरीज जो होता है ना, वो तुम्हारा शॉर्ट वेवलेंथ वाला रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है। ठीक है, लाइमन सीरीज क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रहता है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ का बात करेगा, तो लाइमन सीरीज। इनफ्रारेड नंबर से इलेक्ट्रॉन दौड़ा आएगा लेकिन पहला में आएगा, इन्फ्रारेड नंबर से आएगा लेकिन किस में आएगा? पहला में आएगा। कोई दिक्कत? तो ये बात को तुमको क्या करना है? नोट कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डील करते हैं। ये अगर दिमाग में रख लिया बच्चा लोग जो अभी तक बताए, अगर ये तुम कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। बात समझ रहे हो? ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तुमको हम बताने की कोशिश किए। ये थोड़ा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट्स को दिमाग में रख लोगे और ये तुम्हारा पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये लिख लो। हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं, किसका बात करेंगे? अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पूछा गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का।